हेलो स्टूडेंट्स, सौरव केमिस्ट्री ऑनलाइन इंग्लिश मीडियम क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। देखिए, जैसा कि पहले वीडियोस के आधार पे मैं थोड़ा सा क्विक रिव्यू आपको कर देता हूं। हम लेसन नंबर 13 स्टार्ट कर चुके हैं, बेसिक अपना कंप्लीट कर चुके हैं। लेसन नंबर 13 नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक है। बताना चाहूंगा इसमें 5 डिफरेंट कंपाउंड्स हमें डील करने हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइन को हम डील कर रहे हैं। अभी तक इस चैप्टर में हमने अमाइन के टाइप्स, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, उनके बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मेंटेन। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन ऑलरेडी मेंटेन। उसके बाद कॉमन नेम सिस्टम ऑलरेडी मेंटेन। कॉमन नेम सिस्टम के ऑल एग्जाम्पल has been closed, finished। और इसके बाद IUPAC पैटर्न, IUPAC पैटर्न में इसकी प्री हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट। दैट मीन्स फर्स्ट नेम था जिनेवा, सेकंड नेम था IUC और अब चल रहा है IUPAC। IUPAC में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डील कर रहे हैं प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन को रिकॉग्नाइज करने का तरीका बॉन्ड NH2। प्राइमरी अमाइन के कुछ एग्जाम्पल हम डील कर चुके हैं, लेकिन हमें कुछ एग्जाम्पल्स वापस से डील करने हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल्स रह गए हैं। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि IUPAC पैटर्न के जितने भी एग्जाम्पल आपकी बुक में होंगे सब की सब डील होंगे। मैं कराऊंगा आपको, तो उससे एक अच्छी प्रैक्टिस IUPAC स्टैंडर्ड की बनती है। जो रेगुलर क्लासेस देखते हैं उन्हें ये क्लियर करना होगा कि जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अपना रिवीजन थ्योरी भी वो आगे बढ़ाएं, जिससे चैप्टर दिमाग में बना रहे। देखिए, आपको याद होगा, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि प्राइमरी अमाइन का IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूट को लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद हम एल्क लिखते हैं। उसके बाद सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए हम नंबर इन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम नंबर आइन लिखते हैं। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप नंबर और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप सफिक्स लिखते हैं। और अमाइन का फंक्शनल ग्रुप सफिक्स अमाइन ही है। इस फॉर्मूले को हम फॉलो करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर में। कुछ बातें हमें और डील करनी होती हैं, जैसे वर्ड के बाद यदि हम नंबर लिखते हैं या नंबर के बाद हम वर्ड लिखते हैं तो हम हाइफन यूज करते हैं। यदि हम नंबर के बाद नंबर लिखते हैं तो हम कॉमा यूज करते हैं। और यदि हम वर्ड के बाद वर्ड लिखते हैं तो हमें कुछ नहीं लगाना। ओके। एक और बात जो हमें बड़ी विशेष ध्यान रखने की है वो ये है कि हमें प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना होता है। प्रायोरिटी ऑर्डर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, उसके बाद डबल ऑब्लिक ट्रिपल, उसके बाद सब्स्टिट्यूट और उसके बाद हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, लाइक दैट। ओके। ये सब चीज मैंने इसलिए रिपीट की क्योंकि IUPAC में जितनी बार रिवीजन होता है उतना दी बेटर होता है। अब हम जैसे एग्जांपल देखते हैं प्राइमरी अमाइन का। नेक्स्ट जो लास्ट वाले वीडियो से हम पढ़ा रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, CH3 बॉन्ड CH2 CH, डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH, बॉन्ड Br, बॉन्ड CH2, बॉन्ड NH2। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अमाइन को पहचानना आप पे जबरदस्त आना चाहिए। बॉन्ड NH2 प्राइमरी अमाइन, बॉन्ड NH बॉन्ड सेकेंडरी अमाइन, एंड N एंड 3 साइडेड बॉन्ड टर्शियरी अमाइन। ये चीज आपको क्लियरली याद होनी चाहिए। IUPAC का फर्स्ट रूल, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द स्ट्रक्चर। NH2 इट इज नॉट कंटेन कार्बन, बट ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है ना, उस कार्बन को लेते हुए हमें एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, लाइक दैट। ओके। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन के बाद हम 2 साइड ओपन करते हैं, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं कि कौन सी साइड से नंबरिंग सही रहेगी अकॉर्डिंग टू IUPAC। IUPAC कहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दीजिए। ओके। लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4
5 6। देखिए फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, 6 कार्बन पे। दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप इज अवेलेबल एट 6 कार्बन। अच्छा राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6 एंड राइट हैंड साइड फंक्शनल ग्रुप इज सिचुएटेड 1 कार्बन नंबर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड से 6 पे है, राइट हैंड साइड से 1 पे है। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी मिनिमम नंबर थ्योरी फंक्शनल ग्रुप जिस साइड से कम पे आएगा वो राइट, ज्यादा पे आएगा वो गलत, रॉन्ग है। आईयूपीएसी से चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्टेड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देन नंबरिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर। फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड साइड से 1 पे, लेफ्ट हैंड साइड से 6 पे, जहां से कम पे आ रहा मिनिमम पे आ रहा वो सही है। नंबरिंग को क्लियर करने के बाद हमें फॉर्मूला फॉलो करना होता है। फॉर्मूला कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट जो चेन से बाहर है। देखो भाई ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूट है, बी आर इसको बोलते हैं ब्रोमो। साइड ये सही है 1 2 2 ब्रोमो। सब्स्टिट्यूट फिनिश एल्क, हाउ मेनी कार्बन एटम 6 6 बोले तो हेक्स। सिंगल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड नंबर इन, डबल बॉन्ड नंबर इन, ये साइड सही है। डबल बॉन्ड बिटवीन 3 एंड 4, मिनिमम नंबर थ्योरी 3 पे मानी है, 3 नंबर आ गया 3 इन, 2 ब्रोमो हेक्स 3 इन। सब्स्टिट्यूट हो गया 2 ब्रोमो, एल्क नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हेक्स, सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नंबर इन, डबल बॉन्ड बिटवीन 3 एंड 4 3 मिनिमम मानते हैं, इन। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप नंबर, फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 एंड लास्ट में अमाइन। थोड़ा स्टाइल लगाते हैं, स्टाइल वर्ड नंबर, नंबर वर्ड हाइफन, नंबर वर्ड हाइफन, वर्ड वर्ड कुछ नहीं, वर्ड नंबर हाइफन, नंबर वर्ड हाइफन हाइफन हाइफन, इट्स कंप्लीट नेम 2 ब्रोमो हेक्स 3 इन 1 एमाइन। इट्स ए कंप्लीट नेम, complete IUPAC name of this example। अब आप देखिए ऐसा नहीं है कि टिपिकल से टिपिकल एग्जाम्पल बोर्ड पैटर्न फॉलो करता है, सिंपल एग्जाम्पल भी बोर्ड पैटर्न पे आते हैं। जिसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, ओनली CH3 बॉन्ड NH2। देखिए NH2 प्राइमरी एमाइन को रिकॉग्नाइज करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन, एक कार्बन है। अब इसमें क्या LHS क्या RHS 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है भाई बाहर, एल्क हाउ मेनी कार्बन 1 मैथ, सिंगल बॉन्ड इन मिथेन, फंक्शन नंबर 1, लास्ट में अमाइन मिथेन 1 अमाइन। अब 1 को हटाना चाहें तो सीधा मिथेन अमाइन, इट्स ए कंप्लीट नेम मिथेनमाइन। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉलो करते हैं। देखिए आईयूपीएसी में हम जितने एग्जाम्पल अच्छे ढंग से डील करेंगे उतना बेटर रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 2 पे आएगा फंक्शनल ग्रुप, राइट हैंड साइड से 1 2 1 पे आएगा। देखो इतना तो अब समझदारी आपके अंदर आ गई होगी कि दोनों साइडों में से कौन सी साइड सही सेलेक्ट करनी होती है। फंक्शन ग्रुप 1 पे आ रहा है, ये साइड सही है। अब आपको फॉर्मूला रटना है, ध्यान रखना ये फॉर्मूला आपको बना हुआ नहीं आएगा कि ये फॉर्मूला आ गया और आप इसके अकॉर्डिंग बना लीजिए, ये याद करना पड़ेगा आपको। सब्स्टिट्यूट इसमें बिल्कुल नहीं है। एल्क 2 कार्बन एटम दैट मीन्स एथ, सिंगल बॉन्ड इन इथेन, फंक्शन ग्रुप नंबर 1, लास्ट में अमाइन इथेन 1 अमाइन। 1 को हटा सकते हैं, इथेनमाइन, इट्स ए कंप्लीट नेम। ये सभी एग्जाम्पल प्राइमरी अमाइन के हैं और आगे भी प्राइमरी अमाइन के एग्जाम्पल आते रहेंगे। लेकिन अब स्टार्ट होता है अमाइन के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का थोड़ा सा हार्ड प्रोसेस। बोले तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी अमाइन, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी अमाइन बताना चाहूंगा। सेकेंडरी अमाइन को रिकॉग्नाइज करने का तरीका बॉन्ड NH बॉन्ड, लाइक दैट, बॉन्ड NH बॉन्ड, NH2 प्राइमरी अमाइन, बॉन्ड NH बॉन्ड सेकेंडरी अमाइन, और अकेला N एंड 3 साइडेड बैलेंस टर्शियरी अमाइन।
देखिए सेकेंडरी अमाइन में हमें एक चीज बड़ी अलग से याद रखनी होगी, मैं क्लियर कर देता हूं। सारे रूल्स आईयूपीएसी के वही फॉलो होंगे जो प्राइमरी अमाइन के फॉलो होते हैं, लेकिन यहां क्या नया है वो जरा देखिएगा। जैसे मैं फॉर्मूले की बात करता हूं तो फॉर्मूले में स्टार्टिंग से एन एल्काइल आएगा। क्या है मैं यूज करना बताऊंगा आपको। एन एल्काइल के बाद सब्सटीट्यूट आएगा, फिर वही है सेम। उसके बाद एल का आएगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड के लिए एन आएगा, डबल बॉन्ड के लिए नंबर इन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए नंबर आइन आएगा, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप नंबर आएगा, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप सफिक्स आएगा, लाइक दैट, जो कि होता है क्या, अमाइन। तीनों अमाइन के लिए यही चलेगा, चेंज करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पुराने वीडियो में देखा होगा आपने और आज के वीडियो में भी देखा है कि ये चीज एक्स्ट्रा है। ये क्या है अभी देखिएगा। जैसे हम सेकेंडरी अमाइन का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 NH बॉन्ड CH3। अब आप गौर से देखिए, NH टू साइडेड बॉन्ड, इट्स ए सेकेंडरी अमाइन। ओके, आपको देख रहा होगा कि सेकेंडरी अमाइन में टू साइडेड कार्बन है। अब इधर कार्बन चेन 3 कार्बन की है, इधर कार्बन चेन 1 कार्बन की है, तो फर्स्ट रूल सुनिए कि आपको एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उस साइड में बनानी है जिस साइड में कार्बन ज्यादा है, मैक्सिमम कार्बन। तो एक चेन अपने डिजाइन कर ली। ओके, चेन बनाते ही लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, हालांकि आप समझ जाएंगे तो फिर नहीं लिखा करेंगे, फिलहाल तो अपन बेसिक से पढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग की 1 2 3। ओके, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद होगा, ये पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल ट्रिपल, फिर सब्स्टिट्यूट, फिर एबी क्रम, एबी ऑर्डर। पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। ओके, तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शनल ग्रुप 3 पे आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप 3 पे आ रहा है। राइट हैंड साइड से 1 2 3, राइट हैंड साइड से फंक्शनल ग्रुप 1 पे आ रहा है। अब आप लगाइए लेफ्ट हैंड साइड से 3 पे आ रहा है, राइट हैंड साइड से 1 पे आ रहा है। कौन सी साइड सही होनी चाहिए, जहां मिनिमम नंबर है, राइट, एंड इट इज रॉन्ग। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब आते हैं डायरेक्टली। देखो सिस्टमैटिक चलना, फर्स्ट ऑफ ऑल चेन किस साइड में, जिस साइड में कार्बन ज्यादा हूं। दैट्स आफ्टर दैट जिस साइड से नंबरिंग में फंक्शनल ग्रुप कम पे आएगा वो सही है, ज्यादा पे आएगा वो गलत है। अब सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं। अब देखिए इस एन एल्काइल का मतलब क्या है। देखो स्टूडेंट्स, सेकेंडरी अमाइन में 2 साइड कार्बन होते हैं, 2 साइड कार्बन होते हैं, और 1 साइड तो आपने चेन डिजाइन कर दी, पर अदर साइड तो कार्बन बच गया ना, उसे हम एन एल्काइल से फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाउ मेनी कार्बन एटम, ओनली 1। 1 बोले तो मैथ, मैथ बोले तो आइल, पूरा नाम मिथाइल, एन मिथाइल, एन मिथाइल, एन मिथाइल। एन एल्काइल फिनिश हो गया। सब्स्टिट्यूट, जो चेन आपने सेलेक्ट की है, क्या इस चेन में कहीं भी कोई बाहर कोई सब्स्टिट्यूट है? नो, सब्स्टिट्यूट का कॉलम खत्म। ये भी ऑर्डर में होता है, बताएंगे ये भी ऑर्डर कैसे यूज करते हैं। एल्क, सेलेक्टेड कार्बन चेन में हाउ मेनी कार्बन एटम, 3 को बोलते हैं प्रोप। सिंगल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड नंबर इन, ट्रिपल बॉन्ड नंबर आइन, सिंगल बॉन्ड है पूरे में तो एन, प्रोपेन। एफजी नंबर ओनली 1, एंड लास्ट में अमाइन। एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, इट्स ए कंप्लीट नेम ऑफ दिस एग्जांपल। ओके, सेकेंडरी अमाइन में बस ये एन एल्काइल एक्स्ट्रा है जिसका ध्यान आपको विशेष रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 2, CH3 बॉन्ड CH2, NH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब आप देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी अमाइन NH। सेकेंड थिंग, बोथ साइड कंटेन सेम कार्बन चेन, तो दोनों में से आप किसी भी साइड को चूज कर सकते हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर के लिए। मान लीजिए ये बना लिया। अब थोड़ी नॉलेज हो गई होगी आपको, आप इस साइड से करेंगे 2 पे आएगा, 2 पे आएगा, इस साइड से करेंगे 1 पे आएगा, ये साइड सही है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एन एल्काइल, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे फ्री करिए जो जिसमें आपने चेन नहीं बनाई। 2 कार्बन एटम एथ, पीछे आयल इथाइल, एन इथाइल। ओके, सब्स्टिट्यूट चेन में नहीं है। एल्क 2 कार्बन एटम एथ, सिंगल बॉन्ड इन इथेन, एफजी नंबर 1, एंड लास्ट अमाइन, एन इथाइल इथेन 1 अमाइन। क्लियर? अच्छा, एक और देखिए जहां थोड़ा सा फंसने का चांस होता है। एग्जाम्पल 3 देखिएगा। अब जरा आप इससे मिलिए। अब आप देखिए सेकेंडरी अमाइन है या नहीं, बिल्कुल सेकेंडरी अमाइन NH।
इस साइड 3 कार्बन आइटम, बच्चे क्या करते हैं यहीं तक चेन बना देते हैं, जो कि गलत है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्टेड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लाइक दैट. ओके, इधर 3 इधर 2, इधर ही बनेगी चेन. अच्छा, अब नंबरिंग करेंगे आप. 1 2 3 2 पे आएगा. इधर से 1 2 3 2 पे आएगा. किसी भी साइड को चूज कर लो, सेम आ रहा है. 1 2 3. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे फ्री करिए. 2 कार्बन आइटम, एथ प्लस आइल एथाइल एन एथाइल, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एन एल्काइल, दैट इज एन एथाइल. ओके, सब्स्टिट्यूट, चेन में कुछ नहीं है देखो. एल्क, हाउ मेनी कार्बन आइटम 3, प्रोप. सिंगल बॉन्ड इन प्रोपेन. फंक्शन ग्रुप नंबर 2 पे है देखो. लास्ट में अमाइन, एथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, कंप्लीट. इज दैट क्लियर? इट्स ए एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 4, टू सिंपल. व्हाट इंपोर्टेंट? लाइक दैट. NH secondary amine, both side contain same carbon chain, किसी भी साइड में 1. फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एन एल्काइल, जो रेस्ट चेन है, एन मिथाइल, एन मिथाइल. सब्स्टिट्यूट है नहीं. एल्क 1 कार्बन मैथ, सिंगल बॉन्ड एन मिथेन 1 अमाइन, एन मिथाइल मिथेन 1 अमाइन. इट्स ए नॉमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी अमाइन. टर्शियरी अमाइन का आईपीसी नॉमेनक्लेचर और रह गया है, जिसे जानने के लिए देखते रहिए सोनो केमिस्ट्री. लगातार बने रहिए चैनल के साथ. कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. हैव अ ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम फ्रॉम सोनी सर.